मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण। महाविद्यालय की छात्राओं को 3,90,80,000 की लागत से निर्मित 150 सीटेड छात्रावास की आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के परिसर में 3,90,80,000 रुपये की लागत से बनाए गए 150 सीटेड छात्रावास भवन का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। इस दौरान कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित अन्य पदाधिकारी व प्राध्यापक उपस्थित रहे। लोकार्पण के पश्चात अतिथियों ने नवनिर्मित छात्रावास भवन का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत शिखर तक ले जाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा ताकि रीवा शिक्षा का हब बन सके। उन्होंने कहा कि रीवा में अधोसंरचना विकास के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देकर इसे एजुकेशनल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि रीवा की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बन सके। इसके अलावा श्री शुक्ल ने कन्या महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्ण जयंती समारोह में छात्राओं को विकास की जो सौगातें दी हैं अब सभी पूरी हो गई हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका उपयोग हो तथा यह महाविद्यालय आदर्श संस्थान बने। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक है, अतः इसका समानांतर विकास हो। पूर्व मंत्री ने समाज से नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के सभी से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को इस दुर्व्यसन से दूर रहने के लिए कार्य करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर रीवा संभाग राजेश कुमार जैन ने कहा कि छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा महाविद्यालय के लिए सौगात है। कोरोना संक्रमण काल में शिक्षक विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दें तथा रुचिकर व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्य बनाएं। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण काल में जो छात्र विदेश अध्ययन के लिए जाते थे अब उनका लाभ हमारे देश के संस्थानों को मिलेगा। अपने उद्बोधन में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि अधोसंरचना विकास के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षक एक एक छात्रा से संपर्क कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करें, तभी यह संस्थान उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान बनेगा। उन्होंने छात्रावास में सभी सुविधाओं की पूर्ति के निर्देश दिए। कार्यक्रम को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीता सिंह ने महाविद्यालय के विकास के लिए पूर्व मंत्री श्री शुक्ल को साधुवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही यह महाविद्यालय ऊंचाइयों को पा सका है। उन्होंने महाविद्यालय में खेल मैदान के विषय में अतिथियों का ध्यान आकृष्ट किया। तो सारी चीजें दे सकती है जो जरूरी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जिसके बारे में भी इलैयाराजा जी कह रहे, उसके बारे में भी कहीं कोई कसर न रहे, इसके बारे में भी, क्योंकि आप सारे एकेडमिशियंस हैं, आप सब जानते हैं परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत इस समय है और किस तरीके की आज आधुनिक युग में है, उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी आप सब, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रीवा जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें एजुकेशन के मामले में हम पीछे ना रहें। मैं हमेशा कहता था कि यदि नागपुर मेडिकल हब बन सकता है देश के अंदर, यदि कोटा एजुकेशन हब बन सकता है देश के अंदर, तो हमारा रीवा इस मामले में क्यों नहीं आगे निकल सकता है।